क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं हम यहाँ पे। कुछ अलग अलग केसेस दिए हुए हैं और इसके साथ में रिडम्पशन की कंडीशंस भी दी हुई हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 28 का पार्ट 1 कह रहे हैं जी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। 1008% डिबेंचर ऑफ 100 each have been issued at par and are redeemable at par। कंपनी 1000 डिबेंचर इश्यू कर रही है 100 रुपीज वाले, पार पे बेच रही है और बाद में जो रिडम्पशन करेगी वो भी पार पे करेगी। तो चलिए मैं जितने भी केसेस हैं उनको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपको। देखिए, जब आप डिबेंचर इश्यू कर रहे होंगे और लमसम एक बार में पैसा ले रहे हैं तो पहले आप अपनी बेस एंट्री हमेशा लिख लीजिए। बेस एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, तो जो भी परसेंटेज है डिबेंचर का, इंटरेस्ट का, जो उस पे इंटरेस्ट मिलनी है वो रेट मेंशन होता है साथ के साथ हमेशा। तो जो भी रेट उसके साथ में मेंशन्ड है उस रेट को कंसीडर करते हुए आपने आगे चलना है। लिखा हुआ है कि 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो 8% डिबेंचर है तो डिबेंचर्स के साथ में हम यहाँ पे 8% नाम भी लिखेंगे, टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे परसेंटेज दूसरी तीसरी कुछ भी हो सकती है परसेंटेज। ये जितना भी डिबेंचर के साथ परसेंटेज जुड़ा हुआ है उतने परसेंट की इंटरेस्ट वहां पे डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगी। यानी कि यहाँ पे जो डिबेंचर इश्यू किए जा रहे हैं उन सब के ऊपर 8% की इंटरेस्ट मिलेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और नहीं, ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं है। इशिका जी कह रही हैं क्या ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बिल्कुल नहीं है। ये इशू के समय कई कंडीशंस हैं, पूरी इशू के साथ नहीं है। 8% डिबेंचर का रिडम्पशन जो है वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो इसमें जो आईएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको रिडम्पशन चैप्टर अलग से पढ़ाया जाएगा। ये वाला वही पार्ट है जो आपके सिलेबस में। देखिए, ये हमारी बेस एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। परसेंटेज जो भी होगी वो तो साथ में जुड़नी है। ये हर केस में जब भी लमसम का केस होगा ये एंट्री होगी ही होगी। यहां पर पहले हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं और चूंकि एक बार में ही पैसा ले रहे हैं तो इसलिए एप्लीकेशन के साथ में ही अलॉटमेंट भी कर देंगे। जो एप्लीकेशन आई, अलॉटमेंट अलग से नहीं है, एक बार में ही पैसा ले रहे हैं तो हम लोग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। ऐसे ही हम ये ठीक यही एंट्री शेयर्स के समय में भी ऐसे ही करते थे। अगर हम शेयर को एक बार में इश्यू करते थे, एक साथ पूरा पैसा ले लेते थे, तो वहां पर एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अगली एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तो कोई कैपिटल वाली बात नहीं होती है, यहाँ पे किस में ट्रांसफर करना है, डिबेंचर्स में। तो मैं जैसे कि पहले के क्लासेस में भी आपको बता चुका हूँ कि ये देखा जाए तो आपके एंट्री इतनी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, पैसे आ रहे हैं, डिबेंचर्स जा रहे हैं। बट सीबीएसई और आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये यहाँ पर ये कहा गया, हायर क्लासेस में डायरेक्ट भी पास करके दिखाया जा सकता है बीकॉम वगैरह में। पर अभी आपके लिए क्या है कि ये 2 पार्ट में एंट्रीज पास करनी है। पहले आप एप्लीकेशन लेंगे, एप्लीकेशन के लेने के बाद नेक्स्ट एंट्री में आप उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। तो ये बेस एंट्री होगी हमारी।
सबसे पहले जब आप इश्यू कर रहे हो तो आप ये देखो पार पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो या डिस्काउंट पे कर रहे हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग अभी देख रहे थे, मैं फिर से आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। हम लोग 1000 डिबेंचर्स को पार पे बेच रहे हैं और 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, तो ये पार की एंट्री ही है। अगर यहाँ पे प्रीमियम पे बेच रहे होते तो इस जगह पर आप 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिख देते। क्यों क्रेडिट करते? क्योंकि वो हमारे लिए इनकम होती। वो हमारे लिए इनकम कैसे है? क्योंकि जितने के डिबेंचर्स हैं उससे ज्यादा पैसे ले रहे हैं। रूल होता है ये डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। पर इसके ठीक विपरीत अगर हम डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को बेच रहे होते तो यहाँ पे डिस्काउंट आ जाता, डिस्काउंट डेबिट होता है। डिस्काउंट डेबिट किस लिए होगा? क्योंकि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, नुकसान है तो डेबिट होगा और फायदा है तो क्रेडिट होगा। तो अब पार वाली एंट्री लिख लीजिए, अगर डिस्काउंट दे रहे हैं इश्यू करते समय तो डेबिट कर दीजिए, और अगर आप प्रीमियम ले रहे हैं तो आप प्रीमियम को क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पर तो हम पार पे ही बेच रहे थे, तो 1000 इंटू 100,000 यानी कि 1 लाख रुपीस, ये हमारी एंट्री होगी। देखिए लास्ट क्लास में भी बताया था कि डिबेंचर सिलेबस में नहीं है, रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है, पर रिडम्पशन के कुछ रूट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं इश्यू के साथ में। रिडम्पशन का मतलब पैसे वापसी से, हम डिबेंचर्स का पैसा लौटाते हैं जब, तो उसको रिडम्पशन कहते हैं। वहां पर हम अपने डिबेंचर्स को वापस ले लेते हैं और उनके पैसे को डिबेंचर होल्डर्स के उनको वापस लौटा देते हैं। तो पैसे लौटाना और डिबेंचर वापस ले लेना, इस प्रोसेस को हम रिडम्पशन कहते हैं। यहाँ पे डिबेंचर्स वापस लेके कैंसिल कर दिए जाते हैं। रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है, पर रिडम्पशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम दी है तो उसका इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्ट वे में होगा। याद करा दूं, लास्ट क्लास में भी बताया था, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स नहीं थे तो मैं इसलिए दोबारा से भी बता दे रहा हूं कि देखा जाता है कि जब हम रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन करते समय भी 3 कंडीशन होती हैं। हम वापस पार पे रिडम्पशन कर सकते हैं, हम वापस रिडम्पशन करते समय प्रीमियम पे रिडम्पशन कर सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी रिडम्पशन कर सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या? हम पैसे कम लौटाएंगे। प्रीमियम का मतलब हम पैसे आपको ज्यादा लौटाएंगे, और पार का मतलब फेस वैल्यू पे लौटाएंगे। तो रियल लाइफ में जो डिस्काउंट वाली जो कंडीशन है रिडम्पशन की, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि अगर हम किसी को ये कहते हैं कि आज हमें 1 लाख रुपए दीजिए और हम आपका 10 साल बाद पैसा लौटाएंगे और 90,000 रुपए लौटाएंगे 1 लाख की जगह, तो ये कोई समझ में नहीं आती सिचुएशन। तो ये ऐसे बुक्स में हो सकती है सिचुएशन, बट रियल लाइफ में तो नहीं एग्जिस्ट करती। केवल एक स्पेशल केसेस में कन्वर्टेबल वाले में एग्जिस्ट करती हैं, जो मतलब नहीं रखता भी आपसे। यानी कि कुल मिला के रिडम्पशन जो बचता है वो रिडम्पशन या तो पार पे है या रिडम्पशन प्रीमियम पे। पार पे रिडम्पशन का मतलब ये कि जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर हम आपसे वापस लेंगे उतनी फेस वैल्यू का अमाउंट आपको वापस करेंगे। प्रीमियम पे रिडम्पशन का मतलब क्या है कि जितना फेस वैल्यू का आप हमें डिबेंचर लौटाएंगे उसके ऊपर हम प्रीमियम देंगे, हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो जब हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, हम प्रीमियम दे रहे होते हैं, तो वो प्रीमियम हमारे लिए लॉस है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है वो हमारे लिए लॉस होता है, कंपनी के लिए लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि भाई हमने आपसे 100 रुपए लिए, हम आपको 120 रुपए 110 रुपए एक्स्ट्रा पैसा लौटाएंगे। जब हम एक्स्ट्रा पैसा लौटाएंगे तो वो हमारे लिए लॉस है। तो ऐसे में रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है, पर रिडम्पशन का अगर कुछ पॉइंट दिया और उसमें कहीं पे ये पता चलता है कि हमने रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है, तो इसमें क्या है कि एक प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस अप्लाई हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि भविष्य में अगर आपको कोई लॉस नजर आ रहा है या एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, उसके लिए अभी से आपको प्रोविजंस क्रिएट करने होंगे। तो अब होता क्या है कि जब हमको क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि रिडम्पशन हम करेंगे प्रीमियम पे, तो इसका मतलब हमारा भविष्य में नुकसान होने वाला है, और भविष्य में अगर नुकसान होगा तो नुकसान की पूर्ति के लिए हमें अभी से ही उसके लिए प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी। और ऐसे में हम क्या करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं, और वो एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम
ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री जो है आपको जो पास करनी होती है, पास करने का टाइम क्या है कि जिस दिन आप इशू कर रहे हैं आप उसी दिन ये एंट्री को पास करेंगे, और तो और जो आपकी सेकेंड वाली एंट्री है उसी में इसको मर्ज करके करेंगे। तो इसी की प्रैक्टिस हम आगे कर रहे हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, जल्दी जल्दी रिकैप कर दिया। ये ग्रीन पेन से लिखी हुई एंट्री है, इसको ग्रीन एंट्री के नाम से हम लोग ऐसे ही संबोधित करते हैं अपने लिए। ये ग्रीन एंट्री कब पास होनी है? केवल एक केस होगा अगर रिडम्पशन करते समय क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रीमियम है। रिडम्पशन के प्रीमियम की एक एंट्री हमें अलग से पास करनी पड़ सकती है। पढ़ सकती क्या? पड़ेगी, उसको पास करना ही है। तो हम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम इशू की एंट्री जब करेंगे तो इशू की जैसे हमारी सिंपल एंट्री होती थी वैसे ही एंट्री हमने पास करनी है। इशू की एंट्री हमने पार पे किया, पार की एंट्री लिख दी, डिस्काउंट पे किया, डिस्काउंट की एंट्री लिख दी, प्रीमियम पे किया, प्रीमियम की एंट्री लिख दी। अभी जैसे कि इस क्वेश्चन में पार पे था, हमने इशू कर दिया। इशू करने के बाद फिर हमें बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ के चेक करना है कि भविष्य में कोई नुकसान तो नहीं है। नुकसान केवल एक कंडीशन में है, भविष्य में कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम तो नहीं देना है। जब हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम वापस करना है, प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो वो हमारे लिए लॉस है, उसके लिए प्रोविजन बनाना है। और प्रोविजन कैसे बनेगा? वो ग्रीन एंट्री से। तो आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं। जब हम पार पे रिडम्पशन कर रहे हैं तो हमारी एंट्री इतनी की इतनी रहेगी और दिस विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम है और इसमें सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। अब की बार देखिए, कह रहे हैं जी 1008% डिबेंचर 100 के हैं और पार पे बेचे हैं। तो फिर यानी कि हम अब पार पे बेचने की एंट्री पास करें, तो पार पे बेचने के लिए हमारी एंट्री इसी में मैं कर देता हूं। पार की एंट्री ये हो गई, ये पार पे बेचने की एंट्री हो गई। अब देखिए इसमें आगे कुछ क्या लिखा हुआ है, कुछ चेंज है क्या पहले वाले से? और इस क्वेश्चन में अब चेंज क्या लिखा हुआ है? रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, जिसका मतलब क्या है कि भविष्य में जब रिडम्पशन करेंगे, जब इनका पैसा लौटाएंगे तो 5% हम प्रीमियम देंगे, यानी कि 5% हमें भविष्य में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये जो 5% प्रीमियम देना है ये आगे का लॉस है। इसके लिए इश्यू के दिन से ही तैयारी शुरू होगी। आज हम इश्यू कर रहे हैं तो इश्यू करते समय ही हमें इसको कंसिडर करना है। और कैसे करना है? हमने इसको ग्रीन एंट्री को बीच में इन्वॉल्व करना है और वो एंट्री को और तो और इसी में ही मर्ज करना है। हम कैसे करेंगे? इसी में ही ऊपर लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ऊपर वाला ग्रीन वाली एंट्री का ऊपर का पार्ट ऊपर और नीचे का पार्ट नीचे ऐड करना है। और नीचे यहां पे लिख देना हमने टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखिए ये जो एंट्री एक्स्ट्रा आ गई, इसमें क्या है? प्रीमियम का अमाउंट लिखना है। प्रीमियम का अमाउंट कितना था? 5%। जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हमेशा कैलकुलेशन किसके ऊपर करनी होगी? जो डिबेंचर की वैल्यू है उसके ऊपर। तो 1 लाख का 5% हो गया जी 5000। तो 5000 क्रेडिट कर दीजिए और 5000 डेबिट कर दीजिए। ये आपके इशू की सेकंड पार्ट की एंट्री होगी। आते हैं हम अब इसी के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि 1008% डिबेंचर है, 100 रुपीज के हैं एंड हैव बीन इशूड एट 5% डिस्काउंट। और इसको कैसे इशू कर रहे हैं? 5% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट इन्वॉल्व करके हमें एंट्री पास करनी होगी। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। पहले हमने बेस एंट्री लिख लेनी है। हमेशा बेस एंट्री वही रहनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू %, परसेंटेज पता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी
सेम इसी एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने की है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to 8% डिबेंचर अकाउंट। हमने अभी क्या किया, पहले बेस एंट्री लिख ली। अब वो कह रहे हैं कि इन डिबेंचर्स को जब इश्यू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, डिस्काउंट डेबिट कर देंगे हम, क्योंकि डेबिट और लॉसेस का रूल लगेगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब ये हमारे इश्यू की एंट्री बन गई। कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, उन्होंने बताया जी हम इस समय 1000 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं 100 वाले और 5% डिस्काउंट पर, तो 5% डिस्काउंट पे है। सबसे पहला जो अमाउंट है वो हमेशा लिखना चाहिए डिबेंचर्स का। ये कल भी मैंने आपको बताया था, बेटर रहता है कि अगर आप नीचे से अमाउंट लिखते हुए ऊपर चलेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। 1000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, यानी कि 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स। 5% के डिस्काउंट है, अगर 5% के डिस्काउंट है तो 5000 के डिस्काउंट होगी, 1 लाख में से 5000 की डिस्काउंट हो जाएगी, तो एप्लीकेशन पे पैसे कितने मिलेंगे, 95,000 रुपीज। और यही एप्लीकेशन का अमाउंट ऊपर आप 95,000 रुपीज लिख देंगे। ये 95,000 हमने इश्यू की एंट्री पास करनी है। वो पार की भी हो सकती है, वो प्रीमियम की भी हो सकती है, वो डिस्काउंट की भी हो सकती है। इश्यू की एंट्री पास कर देने के बाद आपकी एंट्री का काम खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आपने उस क्वेश्चन में चेक करना है कि भविष्य में कहीं प्रीमियम तो नहीं है। केवल एक कंडीशन है, भविष्य में अगर प्रीमियम है तो ग्रीन एंट्री और इसके अंदर इन्वॉल्व करनी है, उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करना है। वो ग्रीन एंट्री किस लिए, भविष्य में प्रोविजंस के लिए, उसमें धीरे धीरे करके हम एक्चुअली राइट ऑफ करते हैं। ये राइट ऑफ करने वाला पार्ट भी आपके सिलेबस से हट गया है, तो इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे अभी। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा था, एंड रिडीमेबल एट पार। पार पे रिडम्पशन है, अगर पार पे रिडम्पशन है तो भाई हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, यानी कि हमें ग्रीन एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जितना काम कर चुके, जितनी एंट्री लिख चुके, वही आंसर है, तो वो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यही आपका आंसर है। अब हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, 1008% डिबेंचर इश्यू किए गए हैं 5% डिस्काउंट पे। अच्छा 5% डिस्काउंट पे है, तो चलिए अब इसी में मैं इसी को फोर्थ मान लेता हूं। अब ये हमने 5% डिस्काउंट पे एंट्री पास कर दी, 5% एंट्री पास हो गई। 5% डिस्काउंट पे एंट्री पहले भी यही थी, अभी भी यही है, तो एंट्री तो वही पास हो गई, इश्यू की एंट्री पास हो गई। पर एक चेंज आ गया यहाँ पर, इन्होंने बोला है जी एंड आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम इसको प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। अगर हम इसको प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो भविष्य में हमें एक्स्ट्रा पैसे लौटाने, और उसके लिए अभी से प्रोविजन या अभी से उसकी तैयारी करनी है। और उसके लिए हमने क्या करना है, तैयारी क्या करनी है, बेसिकली धीरे धीरे करके ये पैसा जो हो इसी बीच में उसकी लाइफ टाइम में राइट ऑफ कर देने की बात होती है। तो हमने अभी क्या करना है, आगे के लिए एक एंट्री और इसमें लिखनी है। किस लिए लिखनी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इसको रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे। तो जब भी रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे, तो जो भी आपका आंसर था उसी में एक पार्ट और आपको लिखना है, और वो ग्रीन वाला पार्ट है। तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसी के अंदर एक एंट्री और मर्ज करेंगे, और वो एंट्री होगी आपकी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम देना था, कितने % प्रीमियम देना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको फोर्थ वाला पार्ट कर रहे हैं अब हम इशू डिस्काउंट पे और रिडम्पशन प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे 10% पे वापसी एक्स्ट्रा करना है, तो 10% अमाउंट आप ले लीजिए। 10% किसका कैलकुलेट करेंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है जो भी कैलकुलेशंस होंगी हमेशा सबसे पहले डिबेंचर का अमाउंट लिखिए, और हर कैलकुलेशन परसेंटेज की जो होगी वो डिबेंचर्स के वैल्यू के ऊपर होगी। तो 1 लाख का 10% इज 10,000, ये 10,000 हो गया। और इस तरीके से ये हमारी एंट्री सेकेंड एंट्री वाली चेंज हो जाएगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर कोई नहीं आई है बात तो आप पूछें, अन्यथा मैं फिर आगे का पार्ट देता हूँ। किसी का कोई डाउट नहीं है, मैं आगे चल रहा हूं। तो देखिए ये आंसर ठीक है, जो हमने लिख दिया आंसर, ये पूरा आंसर ठीक है। बट क्या होता है कि एक डिग्री होती है गुड, एक होती है बेटर, एक होती है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेस्ट आंसर नहीं है। बेस्ट आंसर अगर लिखना है, देखिए इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, पर क्या होता है कि जब 100 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ी ज्यादा सावधानी से चेकिंग होती है। तो उनसे जो 90+ वाले स्टूडेंट हैं उनको एक छोटा सा काम इसमें और करना चाहिए। अगर 90+ वाले स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, मेरे पास तो यहाँ सारे बच्चे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 90+ यहाँ लिखे सभी के। तो यहाँ पर छोटा सा काम क्या करना चाहिए कि जो सेकेंड एंट्री है इसमें आप देखिए क्या है कि डेबिट में क्या है आपके ये लॉस पड़ा हुआ है, फिर डेबिट में क्या है आपके ये लॉस पड़ा हुआ है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 2 लॉस पड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि इसी एंट्री को मॉडिफाई करके फिर से लिखा जाता है। एक्चुअली में अगर मीनिंग समझें तो 10,000 भी लॉस है और 5,000 भी लॉस है। तो बेटर वे में क्या होता है कि हम इसको लिखने के बाद फिर शो करते हैं कि ये अमाउंट जो है सेम था और उस अमाउंट को इसी में हम ऐड कर देते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ये कि बेस्ट वे नहीं होगा। क्या करना है मैं आपको लिख के फिर से समझा देता हूं। देखिए डिस्काउंट और लॉस अगर किसी एंट्री में एक साथ आ जाते हैं, दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो वो दोनों एक ही चीज है, उनके एक ही चीज के 2 सेपरेट अकाउंट खोलने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज इन फैक्ट बोथ आर लॉस। तो क्या करना चाहिए, हमें इस एंट्री को मर्ज करके लिख देना चाहिए। हम इस एंट्री को इस तरीके से लिखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 और 5,000 कितना हो गया 15,000। ये लॉस और डिस्काउंट एक ही बात है, इसलिए इसको मर्ज करके लिख दें। बाकी रिमेनिंग पार्ट सेम वैसे ही 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000 to 8% debentures account 1 lakh to premium on redemption of debenture 10,000। देखिए ये एंट्री सही है, बट क्या है कि इसमें आप अगर ये बात नीचे वाली एंट्री पास करते हो तो आप एक तरह से पूरी तरह से सारी नॉलेज रखते हो, आप सारे ये बता रहे हो कि मुझे सारे प्रोसेस पता है, मुझे सारे फैक्ट्स पता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। डिस्काउंट भी नुकसान है और लॉस तो लॉस लिखा ही हुआ है, तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। और मर्ज करना भी पड़ता है क्योंकि इसके बाद इसको राइट ऑफ करना होता है। तो राइट ऑफ करते समय 2 सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने पड़ जाते हैं हमें। तो क्या करती है कंपनी, उसको मर्ज करके एक अकाउंट बनाती है और उसको धीरे धीरे करके या जैसे भी है जो उनको अब तो एक बार में राइट ऑफ करना होता है तो उसको राइट ऑफ करते हैं। इस वाले पार्ट में अगर कोई डाउट है कि इसको मैंने जो बताया यही सेम एंट्री है, इसको जो दूसरे तरीके से लिख के बताया, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड।
आगे चलते हैं। अब हम एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इससे, इसके जैसे ही। फोर्थ पार्ट में इसका करा रहा हूं। यहाँ पे बोलते हैं कि 1000 डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं 100 वाले, और इसके 30th के फोर्थ पार्ट में क्या है, कह रहे हैं कि इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पे और रिडीमेबल है डिस्काउंट पे। देखिए, अगर रिडीमेबल है डिस्काउंट है तो कोई मतलब की बात नहीं है हमारे लिए, रिडीमेबल एट पार है तो भी कोई मतलब की बात नहीं है। पर अगर वो कहता है जी कि रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो फिर मतलब की बात है, तब हमें एक ग्रीन एंट्री उसके अंदर और ऐड करनी है। तो आपके समझ में ही आ गई होगी बात कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो भविष्य में हमें उसमें प्रॉब्लम लाए। तो हमें सिंपल इसके डिस्काउंट के इश्यू की एंट्री करनी है। आगे चलते हैं हम और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे इसका फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम दिया हुआ है। यहां पे आपको ग्रीन एंट्री पास करनी है, ग्रीन कलर से जो लिखी थी वो एंट्री पास करनी है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ कर देता हूं ताकि आपको और इसमें बात समझ में अच्छे से आ जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह होती है कि देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन लिखा हुआ है इश्यू ऑफ ₹5 लाख। अगर ये रुपीज वर्ड नहीं दिया, यहाँ पे इतना लिखा हुआ है इश्यू ऑफ 5 लाख, तो दोनों में रुपीज ना वर्ड आने की वजह से बड़ा ज्यादा सारा फर्क पड़ जाता है। देखिए, अगर यहाँ पे रुपीज दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी अमाउंट मल्टीप्लाइड है, यानी कि अब आपको कोई इससे मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। रुपीज का मतलब ये अमाउंट मल्टीप्लाई हो क्या है। अगर यहाँ पे रुपीज ना लिखा होता तो सिर्फ 5 लाख होता, तब इसका मतलब रुपए नहीं है, तब ये बताता नंबर, यानी कि 5 लाख डिबेंचर है। तब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, 10 वाले डिबेंचर है कि 100 वाले डिबेंचर है, उतने से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता था। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी एंट्री पास करते हैं। पहले हम बेस एंट्री लिख लें, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने परसेंट वाले डिबेंचर्स हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10% डिबेंचर, डिबेंचर का नाम है 10%। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद अगली एंट्री में हमने लिख लेना है 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये तो एंट्री होनी है, पहले ये एंट्री लिख ली। बैंक में एप्लीकेशन आई और फिर उस एप्लीकेशन से डिबेंचर्स अकाउंट में बैंक में पैसे भी आए। कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, 5 लाख रुपीस के डिबेंचर। कैसे बेचने, इश्यू ऑफ 5 लाख 10% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% का डिस्काउंट है। तो देखिए, अगर हम इश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो यहां पर फिर डिस्काउंट हमें मेंशन करना पड़ेगा। हम यहां पे मेंशन करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। पहला अमाउंट हमेशा आपको लिखना चाहिए डिबेंचर्स का। 5 लाख मैंने सीधा लिख दिया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि रुपीज दिया हुआ था। और पहले मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि रुपीज नहीं दिया था, नंबर दिए हुए थे। तो नंबर, कितने नंबर और कितने का एक डिबेंचर, उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकलेगा। ये ऑलरेडी अमाउंट था। 5 लाख डिबेंचर्स कितने पे हैं, 5% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो 5 लाख का 5%।
यानी कि 25,000 रुपीज। 5 लाख में से 25,000 रुपीज का जो है डिस्काउंट हो गया। तो हमारे पास एप्लीकेशन में पैसे कितने आएंगे? 4,75,000। यही अमाउंट 4,75,000 आपने ऊपर की एंट्री में प्लेस कर देना है। क्वेश्चन इश्यू का जो था वो हमने कर लिया। इश्यू का क्वेश्चन करने के बाद फिर हमको चेक करना है कि भविष्य में लॉस तो नहीं। लॉस केवल एक कंडीशन में, पार पे नहीं है रिडम्पशन के डिस्काउंट पे नहीं है, रिडम्पशन के प्रीमियम पे। रिडम्पशन के प्रीमियम पे यानी कि हम प्रीमियम करेंगे। पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज लॉस फॉर कंपनी। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कि ये क्या कर रहे हैं, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद जब पैसा लौटाएंगे तो प्रीमियम देंगे, तो भविष्य में नुकसान है। नुकसान की तैयारी के लिए ग्रीन एंट्री। ग्रीन एंट्री कैसे करनी है? ऊपर नीचे, अलग नहीं, उसी में प्लस करनी है। यहां पर हम लिख देंगे लॉस, ग्रीन एंट्री, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना परसेंट प्रीमियम है? 5%। सब कैलकुलेशन डिबेंचर्स की वैल्यू के ऊपर होंगे, हर कैलकुलेशन इसी की वैल्यू के ऊपर होगी। 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट। ये एंट्री हमारी पास हो गई, बिल्कुल ठीक है। बट ये बेस्ट की डिग्री में नहीं आती। क्यों नहीं आती? फिर से वही बात आ गई। यहाँ पर देखिए, लॉस भी है डेबिट में और डिस्काउंट भी डेबिट में, बोथ आर लॉस। तो बेटर रहता है कि इसको हम मर्ज करके लिख दें। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर मर्ज करके लिखना अच्छी बात होगी। इसका लाभ आप 100% वाले स्टूडेंट हो। तो लॉस और डिस्काउंट को मर्ज कर देंगे हम, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। इसी एंट्री को फिर से मैं लिख के बताता हूं, तो एंट्री चेंज होके क्या हो जाएगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट का अमाउंट उसी में ऐड कर दिया, तो 25,000 और 25,000 मिला के 50,000 हो गया। बाकी नीचे का पार्ट सारा सेम। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,75,000 to 10% debentures account. ₹5,00,000 to premium on redemption of debenture account 25,000। केवल वो दो अमाउंट हमने ऐड कर दी। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर आगे चलता हूं। एक और पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, X Limited issued ₹3 lakh 9% debentures of ₹100 at premium of 10%
which are redeemable at the end of 6th year at premium of 20%। हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, इसको हम प्रीमियम पे और रिडम्पशन भी कर रहे हैं प्रीमियम पे। तो पहले तो हम बेस एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बेस जो होती है वो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। हमने पहले बेस एंट्री लिख ली। अब हमको ये देखना है कि इश्यू कर रहे हैं पार पे तो इतना ही रहने दें, इश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट डेबिट कर दें, इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पे तो प्रीमियम क्रेडिट कर दें। यहाँ पे हम इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो भाई इस एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट होगा, चाहे शेयर्स का डिबेंचर हो, चाहे चाहे शेयर्स का प्रीमियम हो, चाहे डिबेंचर्स का प्रीमियम हो, दोनों को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। प्रीमियम जब भी मिल रहा है किसी भी सिक्योरिटी पे तो उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ही रखेंगे। पहले समय में पुराने एक्ट में क्या होता था कि जो शेयर्स का प्रीमियम था वो अलग अकाउंट मेंटेन होता था, डिबेंचर्स का प्रीमियम अकाउंट अलग मेंटेन होता था। अब सारे जो भी इश्यू के प्रीमियम है, इश्यू करते समय प्रीमियम सबको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही वर्ड यूज किया जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो इसके ठीक उल्टी चीज है। प्रीमियम ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कौन सा है, जो हमें मिल रहा है, और प्रीमियम रिडम्पशन क्या है, जो हम प्रीमियम दे रहे हैं। तो एक प्रॉफिट है और दूसरा लॉस है। अच्छा, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें जो अमाउंट लिखना है वो डिबेंचर्स का अमाउंट लिखना चाहिए। 3 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं या 3 लाख नंबर है। अगर ये नंबर होते तो 3 लाख इंटू 100 करता मैं। अब मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि रुपीस लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा है रुपीस 3 लाख। तो चूंकि रुपीस 3 लाख दिया, इसका मतलब ऑलरेडी अमाउंट मल्टीप्लाइड है। मैं ये बात कई बार रिपीट कर रहा हूँ। कई बार रिपीट क्यों करता हूँ, क्योंकि क्या होता है जल्दी जल्दी में बच्चे क्या होते हैं, उनको आता है क्वेश्चन पर वो गलती इस जगह पे कर देते हैं। तो रुपीस 3 लाख था तो मैंने सबसे पहले अमाउंट मुझे दिया था, मैंने डिबेंचर का अमाउंट 3 लाख रुपीस करके लिख दिया। कैसे इश्यू कर रहे हैं, ये लिखा है कि इश्यू कर रहे हैं हम 10% प्रीमियम पे। तो 3 लाख का 10% ले लेते हैं, कितना हो गया जी 30,000। यानी कि जो जब इश्यू करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन में ये 3 लाख भी मिलेंगे और 30,000 हमें प्रीमियम भी मिलेगा। तो टोटल पैसा कितना मिलेगा, 3,30,000। यही जो डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट है सेम ऊपर भी यही जाएगा, 3,30,000। हमने अपने इश्यू की एंट्री पास कर ली। जब हम इश्यू की एंट्री पास कर चुके होंगे उसके बाद हम क्वेश्चन में चेक करेंगे भाई कहीं रिडम्पशन करते समय प्रीमियम का कोई एक्सपेक्टेड लॉस तो नहीं है, वो सामने आने वाला लॉस तो नहीं है। अगर है तो भाई ग्रीन एंट्री पास कर दें, नहीं है तो खत्म बात। वो रिडम्पशन पार पे होगा तो कोई नुकसान नहीं है, रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगा तो कोई नुकसान नहीं, रिडम्पशन प्रीमियम पे ही केवल नुकसान। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 6th ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। यानी कि रिडम्पशन करते समय 20% प्रीमियम हमें देना है।
तो भाई भविष्य में नुकसान है और उसके लिए लॉस की एंट्री जो प्रोविजन क्रिएट करना है, जो उसको राइट ऑफ करना है, उसकी एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। और वो ग्रीन पेन से लिखी, इसलिए वो ग्रीन एंट्री नाम से याद करा रहा हूँ। तो ग्रीन एंट्री इसमें पास होगी। क्या लिखेंगे हम? ऊपर एक पार्ट लिखेंगे और एक पार्ट नीचे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और नीचे आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना प्रीमियम है जी? 20%। सारी कैलकुलेशन जो भी होंगी वो डिबेंचर के जो अमाउंट सामने लिखा हुआ है उसके ऊपर होगी। तो 3 लाख का 20% हो गया जी 60,000। 60,000 ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहां पर कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, जो नहीं बात समझते हैं। उन्होंने एक बात समझ ली कि एक जैसी चीजों को मर्ज करना है, तो डिस्काउंट और लॉस को मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे ये मत सोचिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों को मर्ज कर सकते हैं। दोनों जस्ट उल्टी चीजें हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है वो आपका प्रॉफिट है, और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या है? वो आपका नुकसान है। तो दोनों को किसी भी कंडीशन में मर्ज नहीं किए जा सकते। केवल एक ही दशा में मर्जिंग है, और वो कब मर्जिंग है? जब डिस्काउंट और लॉस एक जगह पर हो। उन दोनों को मर्ज करके लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, चलेगा।